मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भगवान आप सभी को ठीक ठाक रखे, सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे। माफ़ी क्लास लेट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि घर से सुबह सुबह आते आते कई बार थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। तो कल हम जो पढ़ रहे थे, उम्मीद है आपको बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी, और आज हम उसी पे प्रयास आगे भी करेंगे। जरा जल्दी से निकाल के बताइए सीधा आंसर, बिना लिखे पढ़े, बिना लिखे पढ़े सीधे से आंसर बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या आपने, 17 यहाँ पे भी घटा दीजिए, 17 यहाँ पे भी घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3। यानी ये आएगा y माइनस 17 माइनस 1/y-17 बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 17 17 दोनों साइड घटाएंगे। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे कि भाई अगर हमें चाहिए y प्लस 17 ना y माइनस 17 जमा y माइनस 17, अगर ये प्लस का साइन चाहिए माइनस की जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, वर्ग करके प्लस कर रहे हैं तो 4 जोड़ दो, तो 3 का और 9 में 4 जोड़ा 13 रूट 13 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको तो यहाँ सिर्फ y प्लस y माइनस 17 चाहिए थी, माइनस 17 यहाँ से उठा के यहाँ लाओगे तो रूट 13 जमा 17। ये तो गलत है, रूट 13 भी गलत है यार। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, डी नहीं मेरे बेटे, समीक्षा ए। जरा इस क्वेश्चन को करिए, देखते हैं कितने छात्र छात्राएं समझ पाएंगे। करिए मेरे बच्चे। देखिए मैंने समझाया कि होगा वही जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसी से रिलेटेड चीजें आएंगी, नया कुछ भी नहीं होगा, बस आपको यकीन करना होगा इन चीजों पे। तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर और इसको इधर, तो ये x माइनस 10 बराबर 1/x। ये इधर लाएंगे तो माइनस का माइनस 10 उधर जाएगा प्लस का, हाँ है ना। मुझे चाहिए मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है भाई। इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे लिया है, ठीक है। 1/x इधर लिया है, माइनस 10 इधर ले गए, तो x माइनस 1/x 10 है, तो x प्लस 1/10 x प्लस 1/x क्या होगा, वर्क करके 4 जोड़ा 10 का वर्क 100, 100 में 4 जोड़ा 104। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए यानी आंसर ए सही, यानी रूट 104। इज दैट ओके? प्लीज बताएं। प्लीज सॉल्व इट। और मेरे प्यारे बच्चों कल भी मेरी क्लास रहेगी, आज शुक्रवार है ना पीयूष, हाँ, तो कल शनिवार को भी क्लास रहेगी और संडे को भी होपफुली मैं क्लास लूंगा। कारण क्या है कि मैं शायद 9 और 10 की आपकी छुट्टी रखूंगा, मैं माता वैष्णो देवी जा रहा हूँ 9 और 10 को, तो इसलिए मेरी छुट्टी रहेगी 9 और 10 को। तो 8 को क्लास रहेगी, तब 8 तक मैं लगातार क्लास ले लेता हूँ, ताकि 9 और 10 फिर आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा और जितनी भी चीजें आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, लड़ाई यहां कुछ और हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है सर, कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें, तो सर ये आएगा -1। भाई पता है ना, इसका वर्क करके 2 घटाओगे -1, चर्चा हो चुकी है। पावर 4 करोगे, यानी फिर से स्क्वायर करोगे तो -1 का वर्क करोगे, फिर -1, फिर इसका स्क्वायर करोगे 8 पावर आएगी, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 16 पावर आएगी, फिर इसका वर्क करेंगे तो 32 पावर आएगी। यानी मेरे सर जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ पे ये फंस गई कि अगर सर यहाँ पे 28 की जगह 32 लिखा होता, 28 की जगह 32 लिखा होता तो लड़ाई बहुत अच्छी होती, लेकिन यहाँ 28 है, और 28 है तो बात बनेगी ही नहीं। 28 है तो 5 को सरस्वती पूजा है सर जी, 5 तारीख का है क्या, शनिवार ना, 4 तारीख हुई ना, 5 को सरस्वती पूजा, ठीक है। तो पढ़ेंगे, बढ़िया चीज है सरस्वती पूजन है, तो इसमें क्या बुराई है। हाँ, तो चर्चा ये है कि भाई इस सवाल में 28 आ गया, वो तो पावर में सेट ही नहीं हो रहा, फिर क्या करें। अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा ये होगी मेरे प्यारे बच्चों कि सर एक नया कॉन्सेप्ट हम यहां से आज सीख रहे हैं कि सर इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, यदि सर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, अच्छा x प्लस 1/x की वैल्यू 1 को हम और भी दूसरे तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मैं एलसीएम ले लूँ, x आएगा तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1, x कौन से करेंगे x स्क्वायर, x इधर आएगा माइनस का प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो बहुत बार क्या होगा कि उल्लू बनाने के लिए ये ना लिख के ये लिख देगा कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों।
दोनों ही एक बात है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। आप कहें ये सेम कैसे? क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे तो यही बनेगा, कुछ और नहीं होगा। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या उत्तर होगा? तो आप कहेंगे सर उत्तर होगा इसका वर्ग कर दो, एक का वर्ग -2 कर दो, तो एक का वर्ग एक में से 2 गया -1। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ एक्स से गुना कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, कर ही सकते हैं, इसमें तो क्या आपत्ति है, इधर भी और इधर भी। अगर मैं इधर भी एक्स से गुना कर दूं और इधर भी एक्स से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे नहीं सर। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे आएगा मेरे बच्चे क्या? एक्स क्यूब। हाँ जी, एक्स को 1/x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 1/x। भाई एक्स को 1/x स्क्वायर से करेंगे तो x इंटू 1/x स्क्वायर, ये तो आप समझते हैं ना, इससे कट जाएगा तो 1/x। और -1 को x से करेंगे तो -x इधर आएगा मेरे बच्चे प्लस का। हाँ है ना? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर ये वाली जो कहानी है, यहां देखिए कि सर एक्स क्यूब प्लस 1/x -x इधर आएगा प्लस का x बराबर 0। सर एक बात बताइए कि ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू तो आपको इनिशियल स्टेज पे दे रखी थी कि 1 है। क्या है मेरे बच्चे? 1 है। अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? -1। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -1। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -1। एक बार इतनी बात समझे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे बच्चे, किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं? वो तो को समझ में नहीं आ रहा है -1 का सारे गधों, ये फार्मूला नहीं था स्क्वायर का कि प्लस का वर्ग कर रहे हो तो एक का वर्ग इसका वर्ग करो -2, तो एक का वर्ग एक में से 2 गया -1 ही तो बचेगा यार। तो तुम पढ़ के नहीं आओगे फिर कौन बता देगा तुमको? ऐसे यार ऐसे ना करो भाई मेरे। एक्स क्यूब प्लस 1/x कैसे आया? गधो, मैंने इसमें दोनों तरफ x से गुना किया, इधर भी और इधर भी, तो x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब नहीं आ जाएगा, और x को 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1/x नहीं आएगा, और x को -1 से करेंगे तो -x नहीं आएगा, और -x इधर लाया यार। हद, इतने में पप्पू ना बनो तुम कि चम्मच तुम्हारे सीधे ही मुंह में डाली जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप एक ट्रिक सीख गए हैं। इस ट्रिक का नाम जीवन भर याद रखिएगा, भूलने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या ट्रिक बनी कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हो या x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, दोनों ही परिस्थितियों में मेरे बच्चों x क्यूब की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। क्या कहा मैंने? कि या तो ये 1 के इक्वल दे रखा हो या ये चीज दे रखी हो, दोनों ही एक बात है, अलग बात नहीं है, दोनों ही एक बात है। अगर ऐसा होगा तो x क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? -1। अविनाश बावला हो गया क्या? 1 प्लस 1/x 1 कहां से आया? हराम खोर, सुबह सुबह सुनेगा मेरे मुंह से। ये दे तो रखा था, ये वैल्यू दे रखी है और एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये दे तो रखा था इसी को, तो x प्लस 1/x की वैल्यू को तो 1 को यूज किया है।
झुकेगा नहीं है। अब आ गया ये। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो इसको लिख क्या सकते हो आप कहोगे जी एलसीएम ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये आ जाएगा -1। गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, हाँ है ना, माइनस एक्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स इक्वल टू 0। यानी हम यूं कह सकते हैं x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू इक्वल टू -1 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ये दोनों ही बातें सेम है, ये दोनों ही बातें सेम है। अभी अलजेब्रा नहीं चला, सिंप्लीफिकेशन चला, चुपचाप से पढ़ो, बातें ना बनाओ। आइए मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों, अगर मैं अब आपसे सवाल ये पूछूं कि भाई ये इक्वल है या ये और ये एक ही बात है, ये दे रखा और एक्स क्यू की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो बताइए क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू? तो आप ऐसे सोचिएगा कि सर कुछ नहीं करना है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है सर, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये तो एक फिक्स पैटर्न है जिसको भूला नहीं जा सकता। तो सर ये हो जाएगा भाई -1 का स्क्वायर कर लो सर, और प्लस कवर कर रहे हो तो दो घटा दो, तो -1 कवर प्लस एक माइनस दो तो -1। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मेरी गलती नहीं है इसमें, आप में दोष है। बे तू क्यों नहीं मान रहा? हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई प्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स से गुना करने पे। एक एक चीज को प्रेम प्यार से समझा रहा हूं आपको, फिर भी दिक्कत दे रहे हैं, फिर भी दिक्कत देंगे तो सल्टा देंगे तुमको, समझिए भैया। तो अगर हम दोनों तरफ एक्स से गुना कर दें मेरे बच्चे, ये रिजल्ट बना रहे हैं हम यार, कुछ और चीज थोड़ी कर रहे हैं। तो जो फार्मूले बन रहे हैं, रिजल्ट बन रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। दोनों तरफ एक्स से गुना कर दो, तो एक्स को इससे करेंगे तो एक्स क्यू, प्लस इसको इससे करेंगे तो वन बाई एक्स, -1 को एक्स से करेंगे -एक्स, हाँ है ना। तो एक्स क्यू यहीं रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये -x उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का, और ये प्लस का 1/x इक्वल टू है मेरे बच्चे 0। अब हम आप सब इस बात को जानते हैं कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो तो गिवन है, कितनी है, -1। तो एक्स क्यूब, ये वैल्यू -1 इंटू प्लस, तो -1 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये भी तो एक फार्मूला बन गया मेरे बच्चे। अब आपके जितने भी डाउट है इस पे दूर करेंगे। बहुतों को ये लग रहा होगा कि एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो सर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 रखेंगे तो ऊपर 1 नहीं आ रहा है। सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन पहले आप सुनो, पहले समझने का इतना प्रयास करो, फिर आपके डाउट दूर करेंगे। क्योंकि अगर हम ही डाउट नहीं दूर करेंगे आपके, तो फिर कौन करेगा भाई, तुम तो अपने हो। ये कैसा है भाई? आइए मेरे बच्चों, तो यहां से जाने हो, एक नया ट्रिक सीख लिए हैं हम लोग। देखिए मेरे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, या x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में एक्स क्यूब की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुल मिला के अब तक आपको ये दोनों ट्रिक समझाई, फिर से लिखवा देता हूं कि इफ x प्लस 1/x इफ इट इज इक्वल टू -1, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बोथ आर सेम। अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होगी। हाँ जी। दूसरी बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है, प्लस 1 है, या
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यानी ऐसी सिचुएशन है, अगर ये प्लस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन होगी। अब मैं आपके डाउट ले लेता हूं। देखिए मेरे बच्चे, अभी इस मतलब कुछ ही दिनों के बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा पोलिनोमियल। और उस पोलिनोमियल में मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, सारी बातों के ऊपर चर्चा होगी। तो वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मेरे बच्चों, अगर एक्स स्क्र प्लस समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है और ये कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर दो, यानी अगर इसकी घात दो है ना, तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी। हाँ जी। ऐसे ही अगर मैं एक्स क्यूब इक्वल टू समथिंग दे रहा हूं, तो यहां तीन पावर है ना, तो इसका मतलब एक्स की तीन वैल्यू नजर आएंगी, एक दो तीन, एक्स की तीन वैल्यू नजर आएंगी। हाँ है ना। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब की वैल्यू वन हो तो हम ये कहते हैं कि एक्स की वैल्यू वन होगी ना, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का मतलब इसके तीन सॉल्यूशन होंगे, एक्स की तीन वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू होंगी वो बिना सोल्व करे, बिना पहचाने, उस बात को जाने, उस चैप्टर को आप नहीं निकाल सकते। हाँ है ना। ऐसे ही अगर एक्स क्यूब समथिंग दे रहा हूं मैं, तो यहां पे एक्स की दो वैल्यू आएंगी, कोई एक वैल्यू नहीं लिख सकते। दूसरी बात, जब आप नंबर्स के बारे में जानेंगे तो दो तरीके के नंबर बताए जाते हैं, एक रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा है मेरे बच्चे इमेजिनरी नंबर। काफी बड़ा हिस्सा है, ऐसा संभव कतई नहीं है कि मैं अभी इन्हें पूरी तरह समझा दूंगा, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा कि हमारे काम की चीज निकल के आ जाए। काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनका वर्ग करने पे, देसी भाषा में कहते हैं तो उत्तर प्लस आएगा। और इमेजिनरी नंबर अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जिनका वर्ग करने पे उत्तर माइनस आ जाए। तो जिन भी चीजों का वर्क करके उत्तर पॉजिटिव आ जाए वो रियल नंबर होते हैं, और जिनका नेगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो मेरे बच्चे, जब आपने इन चीजों को सोल्व किया, यहां पे इन चीजों के बारे में जाना, या और आगे जान जी, यहां जी, जब आपने इन चीजों को पढ़ा, सोचा, समझा, तो आपने एक चीज नोट की होगी क्या, कि ये वाली जो ब्रैकेट है जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, इन दोनों बातों पे जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे, इस पे चर्चा करिए, सिर्फ जो ये सर्कल में दिखाई दे रही है आपको, कि भाई एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र का जोड़ माइनस वन है। मेरे बच्चे, अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र का जोड़ माइनस वन है, तो हमें यह बात पता है कि इफ एक्स इज रियल नंबर, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या होगी, अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर का स्क्वायर करके जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आप सहमत हैं? ऐसे यहां पे भी वास्तविक संख्या तो वर्क करके उत्तर प्लस ही आएगा, और एक के बटे प्लस रखोगे तो उत्तर भी प्लस आएगा, और दो पॉजिटिव चीजों को जब आप जोड़ेंगे ना, तो उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा। उत्तर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही यहां क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन आपने देखा कि यहां तो सर उत्तर आ रखा है माइनस, उत्तर आ रखा है सर माइनस। तो आप मुझे बताइए कि उत्तर माइनस कब आ सकता है? तो आप कहेंगे कि सर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात जानी थी, चाहे छोटे ही रूप में जानी हो, कि भाई इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव आ सकता है, रियल नंबर का वर्क करके नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब सर एक्स जो है ना वो रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स रियल नंबर होता तो दोनों पॉजिटिव आती और दो पॉजिटिव वैल्यू का जोड़ पॉजिटिव आता। हाँ है ना। दो रियल वैल्यू का जोड़ नेगेटिव आ रहा है, इसके पीछे सारा सर साफ सुथरे तरीके से एक ही कहानी आ रही है, और वो ये कि सर ये इमेजिनरी नंबर होगा और ये भी इमेजिनरी नंबर होगा, और दो इमेजिनरी नंबर का जोड़ माइनस आ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इमेजनरी आपके सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं कि क्यों, क्या इमेजनरी नंबर होंगे, क्योंकि मुझे वहां जाना ही नहीं है। मुझे सिर्फ आपको यह समझाना था कि यहां पे एक्स कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गलती से भी एक्स के बारे में विचार मत करिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि भाई एक्स क्यूब की वैल्यू अगर वन आ गई इस केस में, या और भी केस यहां, तो यहां आपने देखा था कि इनका स्क्वायर का सम नेगेटिव आया, इसका मतलब एक्स एक इमेजिनरी नंबर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक्स क्यूब इक्वल टू वन है तो एक्स को सर वन ले लेते हैं, वन का क्यों नहीं, क्योंकि वन एक रियल नंबर है, और हम पहले से ही जानते हैं कि एक्स एक इमेजिनरी नंबर है इस टाइप के सवालों में। तो मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। एक बार आप ध्यान दीजिए, एक मिनट में कहना क्या चाह रहा हूं इस बात पे, क्योंकि कोई गड़बड़ ना हो जाए समझाने में और समझने में।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस वाले सवाल पे दौड़ते हैं दिमाग को कि भाई सवाल को फिर कैसे करें। तो मेरे बच्चे, हमें पता है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू +1 होगी। ये भी नियम मैंने सिखाया, क्यों होगी वो कहानी भी समझाई, है ना मेरे बच्चों। पूछा ही है तो ये x की पावर 28 को मैं x की पावर 27 गुना x लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ऐसे यहां पे भी x की पावर 28 को x की पावर 27 गुना x लिख दूं तो कोई आपत्ति है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ईमानदार से समझिए कि अगर मैं दोनों साइड, जैसे 27 है तो x की पावर 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना, x की पावर 3 की पावर 9। कोई आपत्ति तो नहीं ऐसा करने में? और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या, +1, तो 1 की पावर 9 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? +1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो अगर इन दोनों पार्ट की वैल्यू 1 है तो 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, और 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी -1 दे रखी है, सो योर आंसर वुड बी माइनस, योर आंसर वुड बी, माय डियर स्टूडेंट, -1, है ना। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, पहले सवाल ही देखता हूं, मिल जाता। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू x की पावर 513 जमा 1/x की पावर 513। प्लीज सोल्व करिए, प्लीज सोल्व करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। तो आप ऐसे कर रहे होंगे सर कि हमें को इसकी कहानी पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होनी है और वहां है 513। तो सर 513 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 513 को एक्स की पावर 3 की पावर 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 एकम 3, एक्स क्यूब की पावर 171, और एक्स क्यूब की वैल्यू -1, तो -1 की पावर अगर 171 करेंगे तो आंसर आएगा -1, है ना। तो यानी इसकी वैल्यू आएगी -1, समझ रहे हैं भाई। इसकी वैल्यू भी आएगी -1, तो 1/-1 करेंगे तो -1, तो -1 आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -2। गधो, -1 हर एक में आंसर -1 लिखोगे क्या? कुछ तो घुमाएगा वो भी, कि नहीं घुमाएगा? क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ ना। और ले लेते हैं भाई, ऐसा एक सवाल और ले लेते हैं कि अगर
x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो x की पावर 101 जमा 1/x की पावर 101, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। बताइए मेरे बच्चों। अब वो मेरे भाई अभिषेक मत रखो, कल रख लेने दे क्लास, मत रखो कल, कहते रहो मेरी 9 और 10 की छुट्टी हो जाएगी क्लास की, 9-10 की छुट्टी होगी तो उस समय आप अपना काम कर लेना जो बचेगा। मैं तो कर दूंगा कल की छुट्टी और परसों की भी, शनिवार रविवार की, लेकिन फिर मेरी 9-10 की छुट्टी होगी भाई, फिर तुम चिल्लाओगे कैसे 2-2 छुट्टी कर दी सप्ते में। इसीलिए कह रहा हूं मैं तो यार, कंपनसेट कर लेते हैं उसको 2 दिन को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, हमें यहां से कहानी सारी आती है समझ में कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है। अब सर हमें ये देखना है +1 आया एक्स क्यूब की वैल्यू कि 101 के आसपास कौन सा नंबर है जो 3 से भाग जाए। तो आप कहेंगे सर 99 3 से भाग चला जाता है। तो करते क्या है सर, इसको एक्स की पावर 99 और एक्स की पावर 2 तोड़ देते हैं। कोई आपत्ति तो नहीं इसमें किसी भाई को? एक्स की पावर 99 और एक्स की पावर 2 तोड़ देते हैं। हाय ना मेरे भाइयों, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नहीं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक्स की पावर 99 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हम कहेंगे कि सर एक्स की पावर 3 की पावर 33। तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 33 करोगे तो उत्तर आ जाएगा कितना? 1, वो भी प्लस का। यानी सर ये वैल्यू +1 गुना करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू +1 गुना करोगे एक्स स्क्वायर से तो मेरे भाइयों वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर +1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ है ना। अब कहानी मित्रों ये है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स स्क्वायर +1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे वर्क करके -1 का वर्क +1, 2 घटा दो, तो आंसर आया -1। हाँ है ना। तो ये आंसर आया -1। तो ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों -1। हाँ है ना, ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों -1। ये आपका सही उत्तर है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी उठा सकते थे कि सर अगर हम 99 को देख रहे हैं कि भाई 99 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, तो 99 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 3 से भाग हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 102। 17 102 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और भाई 3 चौक 12, 34 दिए 102 आ जाएगा। यानी 102 3 से भाग हो जाता है। हाँ है ना। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे x से गुना कर दें और x से भाग, इसे x से गुना कर दें और x से भाग। हम ऐसा अगर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 102 बटे x, x बटे x की पावर 102। हाँ है ना। तो x की पावर 102, तो इसको लिखेंगे x क्यूब, भाई 3 से करेंगे तो 34 थी 102, तो x क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 34 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा क्या आंसर? आपका 1 ही आएगा। हाँ है ना। यानी ये वाली वैल्यू तो मेरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों ये 1 आई तो ये आया 1 बाई एक्स, ये वाली वैल्यू भी 1 आई तो ये आया x बाई 1 यानी x, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? -1, तो ये वैल्यू -1 आएगी। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। इस तरीके से भी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर पुट हो सकता है। क्या आप मेरे प्यारे बच्चों कर पाए इसको? आप हर मंथ वैष्णो देवी जाते हैं क्या? हाँ मैं जाता रहता हूँ मेरे बच्चों, हर 15-20 दिन में जब माता रानी बुलाती मैं निकल जाता हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, तुम 2 दिन अपना खराब क्यों करते हो मेरे चक्कर में? है तुम तो अपनी पढ़ाई रख लो ना, सैटरडे संडे कोई बुराई थोड़ी है, बाद में कर लेंगे तुम्हारा एडजस्टमेंट। कहाँ है बे, बोल कहाँ नहीं रहे बे? हम पूछ रहे हैं तुमसे और तुम ना यस सर बोल रहे हो ना नो सर बोल रहे हो। क्या समझें तुम्हारी बात को? हम समझे नहीं पा रहे हैं, बूझे नहीं पा रहे हैं। प्लीज सॉल्व इट। कल मत रखो, सरस्वती पूजा है भाई। सरस्वती माता की पूजा करनी ही चाहिए, हम भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी सरस्वती माता की पूजा तो सरस्वती वंदन है। और सरस्वती वंदन का मतलब हुआ कि आप सरस्वती के काम में लगे हुए हैं, इससे बड़ी क्या पूजा होगी?
और इतने बड़े तुम सरस्वती माता के भक्त नहीं के 2400 घंटे तुम जाप करोगे बे, बजे काट रहे फालतू के। क्या भाई, ये मान लो कि मैं पूरे 24 घंटे लड़के पूजन में बैठेंगे, और मान लो जिनको खास तौर पे बैठना भी है तो बैठ लेना, और छुट्टी कर लेना अपनी, कौन मना कर रहा है। ये कह रहा काम है, काम है तो हम क्या करें भैया तुम्हारे काम के लिए। आइए, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो मेरे बच्चे हम आप सब जानते हैं x क्यूब की वैल्यू -1 होगी, है ना। तेरी का है। अब एक बात बतानी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो मुझे बताइए x की पावर 10 जमा x की पावर 7 की वैल्यू क्या हो। तो आप एक बात समझिए क्या कि मेरे भाइयों, अगर x प्लस वन बाई एक्स 1 है और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हम, तो कहानी ये है कि हमें पता है कि x प्लस वन बाई एक्स 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। हमने तय फार्मूला सीखा हुआ पहले से, हाँ ना, पक्की बात है। तो x की पावर 10 को हम x क्यूब इंटू एक्स की पावर 7 लिख लेते हैं, प्लस x की पावर 7 लिख देते हैं। अब अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये जो x क्यूब है ना मेरे बच्चों, इस x क्यूब की वैल्यू है -1, इस x क्यूब की वैल्यू है -1, और -1 को x की पावर 7 से गुना करेंगे तो -x की पावर 7 जमा x की पावर 7, हाँ ना। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 बच्चे, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो क्या समझ पाए आप यहाँ पे, तो आप यहां से ये समझ पाए कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 हो या एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आ जाए किसी भी केस में, तो जिन दो अलजेब्रिक फंक्शन की पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, जैसे 10 और 7 का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे 3, अगर इनकी पावर के बीच का डिफरेंस 3 आएगा, अगर इनके पावर के बीच का डिफरेंस मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों 3 आएगा, तो ये वाली वैल्यू कट के 0 आंसर दे देगी, क्योंकि डिफरेंस 3 होने की वजह से एक क्यूब बाहर आ जाएगा और वो क्यूब एक को बना देगा नेगेटिव, एक को बना देगा पॉजिटिव, कट के उत्तर आ जाएगा 0 आपका। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मैं आपको मेरे बच्चों समझाना चाह रहा हूं। अब लड़ाई आगे इस पे है, अगर आपको पता है कि x प्लस वन बाई एक्स 1 है या x क्यूब की वैल्यू -1 है मेरे सिरों, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि भाई 96 और 93 का डिफरेंस कितना है 3, 196 193 का डिफरेंस 3, तो इसे सोल्व करोगे तो कट के 0 आ जाएगा। आप कहें कैसे, तो x की पावर 196 को x क्यूब इंटू एक्स की पावर 193 लिख लेते हैं, और ये x की पावर 193 हो गया, तो ये वैल्यू ला देगा -1, और -1 को इससे करेंगे माइनस ये प्लस, तो कट के आंसर 0 दे देगी मेरे बच्चों, है ना। कट के आंसर क्या दे देगी मेरे भाइयों 0। किसी भैया बहन को दिक्कत है नहीं, तो ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू कट के 0 दे देगी, है ना। ऐसे ही 95 और 92 का डिफरेंस 3 है, तो ये वैल्यू कट के 0 दे देगी। ऐसे ही मेरे भैया 94 और 91 का डिफरेंस 3 है, तो ये वाली वैल्यू कट के 0 दे देगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। समझना पड़ेगा, भागना नहीं। है ना मेरे बच्चों, बात समझे कि नहीं, बात समझाते हैं मगर समझने का नहीं, करिए जी। ये मेरे बच्चों आइए देखिए यार, उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। बहुत सारा बच्चा लोग कह रहे हैं ऊपर से गुजर रहा है, नीचे से गुजारो बे, ऊपर से क्यों गुजारते हो, पढ़ने की कोशिश तो करो बे, सही हो जाएगी चीजें। k/4 को मैं x मान ले रहा हूं, तो ये 4/k क्या होगा, इसका उल्टा 1/x। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू होगी मेरे भाइयों 1। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे जी -1। और मेरे बच्चे x को आपने क्या माना है k/4, x को आपने माना है k/4, तो अगर x की जगह मैं k/4 लिखूं यहां पे, तो ये हो जाएगा k/4 का क्यूब इक्वल टू -1, है ना। यानी k का क्यूब और बटे 4 का क्यूब 64 इक्वल टू -1, है ना। गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो k क्यूब की वैल्यू आएगी -64। ये मेरा सही आंसर है, k क्यूब इक्वल टू -64।
बढ़े भाई आगे, करिए मेरे बच्चों इसको। प्लीज सॉल्व इट, करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक जगह ये नियम लिखवाया था कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन हो, या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। दोनों ही एक ही बात है और दोनों ही स्थितियों में एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो प्लस वन होगी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो यहां एक्स की जगह ए है, तो ए स्क्वेयर है प्लस ए है प्लस वन है मेरे बच्चे, कुछ है ही नहीं नया जो सीखना हो इसमें। तो बस सीधी सीधी सी बात है कि भाई अगर ऐसा है तो ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो प्लस वन होनी है। इसमें क्या आपत्ति आपको या मुझे? अब ए की पावर 5 को हम लिख लेते हैं ए क्यूब इंटू ए स्क्वेयर, ए की पावर 4 को हम लिख लेते हैं ए क्यूब इंटू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? तो मेरे भाइयों, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? वन। ए क्यूब की वैल्यू वन, वन को ए स्क्वेयर से गुना करेंगे ए स्क्वेयर। इस ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? वन, वन को ए से गुना करेंगे ए। अच्छा ये तो हमें चाहिए था ना, सॉरी, प्लस में वन। इसको मैंने लिखा, 5 को मैंने 3 2 लिखा, 4 को मैं 3 1 लिखा। अब मेरे बच्चों बचा ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन, और इसकी वैल्यू है कितनी? जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो दे रखी। तो मेरे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा जीरो। इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो? भाई कल क्लास चलेगी, पट्टी यूं ही चलेगी, चाहे आंटी पुलिस बुला लेगी पर पट्टी यूं ही चलेगी। आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बात का खूब अंदाजा है कि इसके प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है। तो ए क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस वन। ए क्यूब की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? माइनस वन। हाँ है ना? ये हमें पता है। अब हमें इस चीज की वैल्यू पता करनी है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना,
ए क्यूब की वैल्यू -1 है और उस चीज की हमें वैल्यू पता करनी है। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये कि आप इसे डायरेक्ट गुना करते जाए, सोल्व करते जाए। 1 को एक बार इससे 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 गुना करो, फिर ए को इससे 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 गुना करो, फिर इस ए स्क्वायर को इससे 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 गुना करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो वो है, हाँ ना। अगर आप चाहते हैं ये तरीका तो मैं ये तरीका अप्लाई कर देता हूँ। 1 को इन सबसे करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए को करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए को इससे करेंगे तो प्लस ए क्यूब। ठीक है भाई, माइनस ए को किया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर को उनसे करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर को ए से करेंगे ए क्यूब, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो मेरे भाई माइनस ए की पावर 4, हाँ है ना। अब खूबसूरत तरीके से संबंध को समझने का प्रयास करना। देखिए जी, ये प्लस ए स्क्वायर जो है ना, ये काटा मार देगा माइनस ए स्क्वायर से, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी होनी है, -1। तो ये -1 है, ये ए क्यूब की वैल्यू कितनी है जी, -1। तो -1 से +1 कट गया, प्लस ए से माइनस ए कट गया, है ना। अब बचा क्या है, माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए क्यूब की वैल्यू कितनी है जी, हम अच्छे से जानते हैं, ए क्यूब की वैल्यू है -1, और माइनस में ए की पावर 4, और माइनस ए की पावर 4 को हम ऐसे लिख देते हैं ए क्यूब इंटू में ए। कोई दिक्कत है भाई? ए क्यूब इंटू में ए, है ना मेरे बच्चों। और हमें ठीक तो लिखा है, ए क्यूब की वैल्यू -1 ही तो होगी। अबे मेरे भाइयों, अच्छा चाहिए माइनस थी तो प्लस होगी, माफ करना, प्लस होगी प्लस होगी प्लस होगी प्लस होगी प्लस होगी, माफ करना, प्लस होगी, ये वैल्यू +1 होगी, ए क्यूब की वैल्यू +1 होगी, सॉरी। अब अगर हम इसे डिटेल में सोल्व करें तो जो कट रहा है पहले तो उसको काट लेते, इससे ये कटा, ठीक है जी। ए क्यूब की वैल्यू हुई +1, ठीक है। यहां ए क्यूब इंटू ए लिखेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू हुई +1, तो ये आ जाएगा माइनस ए, सोल्व हो गया, सिंपल, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू +1, ये कटी गया, ये माइनस ए हो गया जी, हाँ है ना। ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया जी +1, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो मार देते हैं गोली। ऐसा ही हुआ ना मेरे भाई, ए क्यूब 1 होगा, हाँ तो ए क्यूब 1 लिख तो दिया भाई, ए क्यूब 1। ये बच रहा है, इसको कैसे सेटल करें। ए क्यूब +1 होगा, वो तो कर तो दिया भाई, ए क्यूब +1 किया तो देखो 1 से गुना किया, ये आया, फिर माइनस ए से किया, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए क्यूब हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए की पावर 4 हो गया। माइनस ए की पावर 4 को हम ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको, ठीक है। फिर हमने इसको सोल्व करके देखा कि जो कट रहा है उसको काट पीट रहे थे हम, एक ए स्क्वायर बचा, इससे ये कटा, फिर भी हमारा ए के बच रहा था, ठीक तो है, ठीक है। ए से कट गया था, अब बचा माइनस ए स्क्वायर, हाँ है ना, बचा ये वाला माइनस ए, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू 1, ए क्यूब की वैल्यू 1, 1 1 1 कितना हो गया, 3, तो ये आया +3। इसकी वैल्यू हमको चाहिए मेरे बच्चे। तो मेरे भाई एक बात तो मैं 1 को यहीं रखूं, ए को उधर ले जाऊं, क्या होगा माइनस ए, और ए स्क्वायर को भी उधर ले जाऊं, किसका होगा माइनस ए स्क्वायर, यानी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए की वैल्यू क्या है 1, तो इतने परसेंट की वैल्यू 1 है, तो 1 + 3 आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे 4। ये आ गया जी 4, यानी इसका उत्तर आएगा 4। एक बार समझिए, फिर मैं इसे साफ सुथरे तरीके से समझाता हूँ। ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू इस तरह से डिटेल करने लगे, एक बार समझिए फिर समझाता हूँ तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है, वो तरीका ये बैठेगा कि भैया ये है ना
तो आप करिए क्या भाई, मैं अगर आपसे कहूं कि यार ए स्क्वायर यहीं रखो प्लस वन यहीं रखो, तो ये ए उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। तो गौर से देखोगे तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस वन, तो ए स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए, और माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू ए। हाँ है ना, इंटू में इधर वन प्लस ए की वैल्यू मैं पूछूं तो वन प्लस ए की, तो ए प्लस वन यहीं रखते हैं, ए स्क्वायर उधर जाएगा, किसका होगा मेरे बच्चों, माइनस का। हाँ है ना, क्या आएगा मेरे भाई, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा, तो ये माइनस ए स्क्वायर हुआ और ये माइनस ए स्क्वायर हुआ, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू ए स्क्वायर आया। हाँ है ना, तो माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार, ए क्यूब आया। हाँ जी, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो मेरे बच्चों ए क्यूब की वैल्यू होनी प्लस वन, और अगर ए क्यूब की वैल्यू प्लस वन है तो प्लस वन इंटू फोर कितना आया, फोर। बस ये आंसर आ गया मेरा सीधा सीधा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। प्लीज सोल्व करिए। ठीक है मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा, तो एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर 64 है, तो एक्स के प्लस वन बाई एक्स के पे आना होगा। तो आप कहेंगे 62 में दो जोड़ा 64, 64 का वर्गमूल 8, फिर इससे आना पड़ेगा आपको एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो आप अच्छे से जानते हैं अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा और माइनस में आ रहे तो दो घटा के रूट, तो 8 में से दो गया 6, तो रूट 6 आपका आंसर आ गया। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों रूट 6, मतलब ऑप्शन ए रूट 6। करिए जी, कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 घटाओगे 12, रूट 12 आंसर आ गया डायरेक्ट ही। तो टिप्स पे करा रखे हैं आपको ये चीज मैंने। करिए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को करने का तरीका क्या हो, तो आप जानते हैं कि ये इसको ऐसे लिख लो या एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन लिख लो, एक ही बात है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये और ही है। हाँ है ना, अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो हम जानते हैं कि इस केस में एक्स क्यूब की वैल्यू होगी माइनस वन, और अगर एक्स क्यूब माइनस इक्वल टू माइनस वन है तो कुछ बातों का ध्यान दीजिए, जैसे 13 और 10 का डिफरेंस 3, जीरो आ जाएगा, 9 और 6 का डिफरेंस 3, जीरो आ जाएगा, और एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन। तो दिस वुड बी योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बेटा। हाँ है ना, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। एक सेकंड बैठिए, मैं करा रहा हूं आपको। देखिए जी, अब आगे जुड़ते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये फार्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी। लेकिन अगर वहीं पे आपसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाए, माफ करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाए, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। आपके बना कैसे, उसी फार्मूले से। जैसे मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। मैं बहुत सारी जगह क्या करता था, थ्री ए बी को ए से करके थ्री ए स्क्र बी लिखवाता था, और थ्री ए बी को बी से करके थ्री ए बी स्क्र लिखवाता था। हाँ ना, अब यहाँ मैंने क्या करना है, ये चीजें निकालनी है, तो ये यहीं रखो, ये वाला पोर्शन इधर ले आओ, माइनस का हो गया, वही फार्मूला में मैंने लिखा हुआ है। समझ पाए मेरी बात को। अब कहानी को आगे की तरफ सुलटते हैं।
समझते हैं, चलते हैं, सुलटते हैं। आइए आज थोड़ा लंबा खींचते हैं फिर क्लास को। देखिए मेरे बच्चे, अब लड़ाई क्या है। अगर मान लीजिए ये ए और बी दोनों एक दूसरे के उल्टे हो, मतलब अगर मैं ए को एक्स मानूं और बी को 1/x मानूं, फिर क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू m है, x प्लस 1/x की वैल्यू m है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू तो m है, तो m क्यूब हो गया सर ये तो। -3 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x है, और a प्लस b की वैल्यू क्या है m। तो सर गौर से देखोगे ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा m क्यूब -3m। यानी अगर x प्लस 1/x m है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी m क्यूब -3m। इसमें किसी को भाई को कोई आपत्ति है? नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, जब जब ये दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी होंगी, ये और ये मेरे बच्चों, उस केस में ये और ये वैल्यू कट जाएंगी, तो यहां सिर्फ 3 बचेगा और जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू m, अगर ये वाली वैल्यू m है तो आप मुझे बता सकते हैं x क्यूब -1/x क्यूब क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति में सर x -1/x की वैल्यू m है, तो ये m क्यूब हो गया। भाई a को हमने माना x, तो ये x क्यूब, b को माना 1/x, तो ये 1/x क्यूब, प्लस 3 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x की वैल्यू m है मेरे बच्चों, तो x कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा m क्यूब प्लस 3m। m क्यूब प्लस 3m, m क्यूब प्लस 3m। हाँ ना मेरे बच्चों, समझ पाए मेरी बात को। मैं अब इन दोनों को ट्रिक की तरह लिखा देता हूं कि भाई अगर x प्लस 1/x की वैल्यू m है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो प्लस वाले केस में -3m हो जाता है। लेकिन अगर ये माइनस में होता, x माइनस 1/xm होता, और फिर आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जाता, तो उस केस में m क्यूब प्लस 3m हो जाता है। इस बात को समझिएगा, माइनस में प्लस हो रहा है, प्लस में माइनस हो रहा है। हाँ है ना। जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगी। सबसे पहले तो बताइए अगर ये m है तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो सीधा सीधा m क्यूब माइनस 3m, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो m की वैल्यू अगर 2 हो या 3 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी अगर x प्लस 1/x 3 है तो ये क्या होगा। भाई रीजनिंग की क्लास है, जिस मर्जी क्लास मैं पढ़ाऊंगा 9:30 तक, जिसको जाना जाए, रोज रोज थोड़ी करता हूं। तो अगर ये 3 है तो क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब 27 में से 3 3 हो गया 18। अगर ये वैल्यू 4 होती तो क्यूब की वैल्यू क्या होती, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 गया 52। पार्टिसिपेट करो ना। 5 हो तो, 5 हो तो बोलो भाई, 5 हो तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 में 15 गया 110। अगर 2 हो तो, बहुत सुंदर, आनव, बंधु, विवेक, विपुल, वेरी गुड, रोहित, ऋषि, विशाल, कोमल, लक्ष्मी। तो बताइए अगर 2 हो तो मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 2 का क्यूब 8 और 2 3 6, 8 में से 6 गया 2 ही रह जाएगा। अगर 6 हो तो इसकी वैल्यू पूछे, यानी x प्लस 1/x 6 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आप कहेंगे 6 का क्यूब 216, 6 3 18, 216 में से 18 गया 198। अगर मैं कहूं 10 हो तो, अगर x प्लस 1/x 10 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 30, तो 1000 में से 30 गया मेरे भाई 970, तो ये वैल्यू हुई 970। हाँ है ना। दबा के प्रैक्टिस करनी, दबा के प्रैक्टिस करनी, इन चीजों को रट लेना है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि भाई अगर x माइनस 1/x m है, तो मुझे बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, m क्यूब प्लस 3m हो जाएगा। लेकिन ये होता तभी है जब ये एक दूसरे के उल्टे हो, अगर उल्टे नहीं होंगे तो नहीं होगा, फिर वही एग्जैक्ट फार्मूला लगाना होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो m की वैल्यू अगर 3 हो तो क्या हो जाएगा उत्तर। तो आप कहेंगे अगर m की जगह 3 लेते तो 3 का क्यूब 27, 3 3 3 का क्यूब 27 और 9 36। अगर 2 हो तो 2 का क्यूब 8, 2 3 6, 8 और 6 14। 4 हो तो 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 12 76। 5 हो तो m की वैल्यू 5 हो तो 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 और 15 140। 6 हो तो
तो 6 का क्यूब 216 और 6 18 234। 10 हो तो 10 का क्यूब 1000, 10 30 1030। क्या मेरी बात समझ पाए? 10 हो तो 10 का क्यूब 1030, हाँ है ना? ये सारी चीजें टिप्स से होनी चाहिए, एक बार समझो इसको, फिर आगे बताऊंगा। समझ गए? अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इसकी वैल्यू 64 है, तो मुझे बताइए x³ + 1/x³ क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे।